आगे चलते हैं हम अपने तीसरे डेक ऑफ माइनर अरकानास जो कि है वॉन्ड्स के कार्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वॉन्ड्स के कार्ड हमारे करियर और ग्रोथ से रिलेटेड आंसर्स देते हैं। सबसे पहले है हमारा एस ऑफ वॉन्ड्स। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हर तरफ ग्रीन एनर्जी है, यानी कि करियर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आने वाली है। क्लाउड्स के बीच में से एक हाथ निकलता हुआ वॉन्ड पकड़े हुए है, जो हमें दिखा रहा है एक डिवाइन पावर, जो कि एक एंजल का हाथ निकलते हुए एक वॉन्ड को पकड़ा है, जो कि नई अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है आपके करियर में या फिर आपके बिजनेस में नई क्लाइंटेज या कोई नया ऑर्डर दिखा रहा है। जब भी किसी के लिए ये कार्ड निकलेगा तो हम उसको सीधा सीधा कहेंगे बहुत ही पॉजिटिव और ग्रोथ का कार्ड है। आपकी लाइफ में जॉब में एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जो कि एक डिवाइन पावर की ब्लेसिंग से आ रही है। साथ ही साथ अगर बिजनेस के लिए देखा जाए तो बिजनेस में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छे क्लाइंटेज और बहुत अच्छे ऑर्डर आने के चांसेस हैं। और जब भी आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे तो आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे और ये डील आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगी और इतनी अच्छी से आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी कि आगे हमें यहाँ दूर एक घर दिख रहा है कि आप अपना घर भी बना सकते हैं इस जॉब की मदद से। आगे चलते हैं नंबर 2, जो कि है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पर्सन जो कि ब्राउन कलर के क्लोथ्स हैं, यानी कि ये बहुत ही एक्सपीरियंस, डाउन टू अर्थ और मैच्योर पर्सन है। यहाँ पे हमें 2 वॉन्ड्स दिख रहे हैं। एक तो स्टेबल है जो कि बंधा हुआ है और दूसरा इसने हाथ में लिया हुआ है। इस कार्ड में एक नई चीज़ आप देख रहे हैं, इस पर्सन ने ग्लोब पकड़ा हुआ है। ग्लोब का मतलब वर्ड। तो जब भी हमारे पास किसी भी कार्ड में ग्लोब या मैप जैसी चीज़ आती है तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि आपके पास एब्रॉड जाने के चांसेस हैं या अपनी बर्थ प्लेस से दूर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। ये पर्सन के हेड पे रेड कलर की कैप है, यानी कि जो भी ये एक्शन लेने वाला है अपने करियर में, अपनी नेम फेम और ग्रोथ की तरफ ही लेगा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 वॉन्ड्स हैं, यानी कि एक तो इसकी स्टेबल वॉन्ड है। जो भी ये जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है वो स्टेबल हो चुका है, वो अपने आप ग्रोथ कर रहा है। हम देख रहे हैं वॉन्ड के ऊपर ग्रीन कलर के पत्ते, आप सभी वॉन्ड्स के ऊपर ग्रीन कलर के पत्ते दिखेंगे, यानी कि ये ग्रोथ का साइन है। आपके करियर में ग्रोथ तो आएगी ही आएगी। पर एक काम स्टेबल होने के बाद इसने दूसरा काम अपने हाथ में ले लिया, यानी कि अगर ये जॉब कर रहा है तो साइड में अलग से बिजनेस कर सकता है, और अगर ये बिजनेस कर रहा है तो साइड में एक अलग से एक जॉब या एक अलग से भी साइड बिजनेस कर सकता है। एक समय में अगर 2 काम करेगा तो वो भी इसको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। पर एक काम को सेटल होने के बाद ही इसको दूसरे काम में हाथ डालना है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं ये आगे पानी और आगे आप देख रहे हैं छोटी सी शिप भी दिखाई दे रही है, यानी कि जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ के हाथ में आया है, जो भी नया काम आया है, उसके लिए अगर इसको अपनी बर्थ प्लेस से, मदरलैंड से दूर जाना पड़ा या अब्रॉड जाना पड़ा तो इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसको बहुत ही ग्रोथ मिलेगी उस काम में। तो अगर ये प्लान कर रहा है अब्रॉड का तो इसको ज़रूर जाना चाहिए। आगे चलते हैं हम 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 नंबर जो कि जुपिटर का कार्ड है। ये एक येलो कलर की यहाँ पे दिख रही है एनर्जी है, जो कि हाईली पॉजिटिव एनर्जी है। पर साथ ही साथ हम देख रहे हैं इस पर्सन के कपड़ों में थोड़ी सी ब्लैक कलर की एनर्जी भी है, यानी कि ये पर्सन अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आगे स्टेप नहीं उठा पा रहा। हमें यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, नीचे ब्राउन कलर भी दिख रहा है और ग्रीन कलर भी दिख रहा है, जो कि हमें स्टेबिलिटी, ग्रोथ और नेम फेम दिखाता है। यानी कि ये पर्सन अपने करियर में जो भी स्टेप लेने वाला है
वो इसको स्टेबिलिटी भी देगा, ग्रोथ भी देगा और नेम फेम भी देगा। पर बस इसे अपने ऊपर कोई भी डाउट नहीं रखना है, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को ग्रो करना है। अगर ये ऐसा करता है तो इसकी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और सारी ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इसको ग्रोथ, नेम फेम और सक्सेस देगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पानी है आगे वो येलो और ऑरेंज कलर का है और उस पर छोटी छोटी शिप्स दिख रही है, यानी कि स्टेबिलिटी तो 100% गारंटीड है इस पर्सन की लाइफ में, मिलेगी ही मिलेगी। पर उसके लिए इसको अब्रॉड या फिर अपनी मदरलैंड से दूर भी जाना पड़ सकता है। और इसके शोल्डर पर एक ग्रीन कलर का कपड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छे से पूरी करता है और उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये करियर में भी आगे नए स्टेप्स लेता रहता है। इसके बाद हम चलेंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। देखने में ही एक बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी कार्ड दिखाई दे रहा है। हर तरफ सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, डांस दिखाई दे रहा है, येलो कलर यानी कि पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। साथ ही साथ देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 4 वॉन्ड्स हैं। जैसा हम जानते हैं हमारी चेयर के 4 पैर होते हैं, किसी भी टेबल के भी 4 पैर होते हैं जो कि उसको स्टेबल रखते हैं। यानी कि लाइफ में, करियर में एक ऐसी स्टेबिलिटी आने वाली है जो कि बहुत ही मजबूत होने वाली है। और जब भी हम ये बंधन बार को ऊपर से नीचे की तरफ ग्रीनरी देखेंगे तो इसका मतलब हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाले हैं। तो करियर में इतनी अच्छी स्टेबिलिटी हो जाएगी कि आपका घर भी बनेगा, एक अच्छा पार्टनर भी मिलने वाला है, साथ ही साथ सेलिब्रेशन भी आने वाली है। सब कुछ इतना अच्छे से होगा कि कुछ आपके घर के, आपके रिलेटिव ही, यहाँ देख रहे हैं कुछ पर्सन आपसे मुंह मोड़ के खड़े हैं, तो आपके घर के या आपके रिलेशन के ही कुछ लोग जो हैं वो आपसे मुंह मोड़ लेंगे, यानी कि वो जेलस हो रहे हैं। पर आपको सबको इग्नोर करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है और स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। जैसे जैसे आप स्टेबल होंगे आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आएंगी, पार्टनर भी आएंगे, घर भी बनेगा और सेलिब्रेशंस भी आएगी। आगे चलते हैं हम 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि हमारा एक नेगेटिव कार्ड है। जैसा हम देख रहे हैं है तो ग्रीन कलर पर ग्रोथ का कार्ड, पर यहाँ पे हर चीज़, हर इंसान लड़ाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पर्सन रेड कलर यानी कि नेम फेम के लिए लड़ रहा है, कोई पर्सन ग्रीन यानी कि सक्सेस के लिए लड़ रहा है, कोई पर्सन अपनी सच्चाई दिखाने के लिए लड़ रहा है, तो कोई पर्सन सच के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी पॉजिटिविटी और ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए लड़ रहा है और कोई अग्रेसिव होने की वजह से लड़ाई कर रहा है। तो हर इंसान यहाँ एक दूसरे से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे किसी के लिए भी कोई कार्ड आता है न्यू अपॉर्चुनिटी का तो हम उसको सीधा सीधा मना करेंगे। अगर उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो उस जॉब में बहुत से क्लैशेस होने वाले हैं, उस ऑफिस का माहौल जो है वो अच्छा नहीं होगा, वहाँ बहुत लड़ाई झगड़े होंगे और आप कहीं भी वहाँ पे खुश नहीं रह पाएंगे। तो हम उसको सीधा सीधा मना कर देंगे। और अगर कोई प्रेजेंट जॉब में है तो हम कहेंगे जॉब में आपकी इंस्टेबिलिटी आने वाली है, जॉब में जो आपके साथ कोलीग्स हैं उनके साथ डिस्प्यूट्स और क्लैशेस होने के चांसेस हैं और आपके ऑफिस का माहौल बहुत ही नेगेटिव होने वाला है। आगे चलते हैं हम 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए। अगेन 6 मतलब वीनस, जो कि हमारा लव, जॉय और हैप्पीनेस और लग्जरी का कार्ड है। यहाँ पे हमें एक बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। ये पर्सन कहीं से जीत के आ रहा है, साथ ही साथ इसने ब्राउन कलर का केप डाला है, यानी कि जीतने के बाद भी बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है। इसमें किसी भी तरह की ईगो नहीं है और बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है। जहाँ से जीत के आ रहा है वहाँ इसको नेम फेम भी मिला और बहुत ही रिस्पेक्ट भी मिली। और हेड पे भी इसने एक बैंड डाला हुआ है जो कि आगे भी जो स्टेप लेगा वो सबकी ग्रोथ के लिए ही लेगा। ऑरेंज कलर के शूज़ यानी कि एक्शन ओरिएंटेड है, किसी के लिए भी, कोई भी काम के लिए एकदम से एक्शन लेगा, किसी के लिए भी साथ में खड़ा होगा और इतना अच्छी तरह सब कुछ हैंडल करता है
कि लोग इसको फॉलो कर लेते हैं। तो जैसा जैसा ये करता है लोग भी इसी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। इसलिए आप जो भी स्टेप लें सोच समझ कर लें। साथ ही साथ यहाँ पे हॉर्स भी हमें बहुत हैप्पी और पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। येलो कलर का उसका क्लोथ है, यानी कि हैप्पीनेस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी। और साथ ही साथ ग्रोथ जो हॉर्स भी है वो वाइट कलर का है, यानी कि जो भी ये पर्सन काम करता है लॉयल्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ ही करता है, मन में कुछ नहीं रखता, सबके साथ क्लियर करके ही चलता है। इसके बाद हम चलते हैं ये है हमारा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि अगेन हमें एक नेगेटिव कार्ड दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के पास सब कुछ है, फिर भी ये खुश नहीं है। मेहनत तो ये बहुत कर रहा है, पर सही से नहीं काम कर रहा, क्योंकि इसका मन ही नहीं लग रहा। आप देख रहे हैं ये काम तो कर रहा है, पर सभी स्वॉर्ड्स ऊपर नीचे दिखाई दे रही है, ठीक से कोई भी स्वॉर्ड नहीं लगी हुई। इससे हमें पता लग रहा है हार्ड वर्क तो कर रहा है, पर सही डायरेक्शन में नहीं कर रहा, इसीलिए इसको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। इसका काम करने का तरीका सही नहीं है, इसीलिए बार बार एक काम को इसको करना पड़ रहा है। तो जैसे ही ये काम में अपना मन लगाएगा और काम को सही तरीका ढूंढ लेगा करने का, तो इसको रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे और लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। आगे चलते हैं हमारा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 नंबर, जो कि है शनि का कार्ड। शनि का कार्ड जो कि हमें डिलेज और ऑब्स्टेकल दिखाता है, पर यहाँ पे ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। शनि का दूसरा साइड हम देखेंगे तो वो हमें कर्मों का फल देता है। तो जब भी हम हार्ड वर्क करते हैं तो शनि हमें रिजल्ट भी बहुत फ्रूटफुल देता है। तो ये कार्ड हमें वो ही दिखा रहा है कि हमें अपने हार्ड वर्क की मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला है। ये हमारे पास बहुत सारे ऑब्स्टेकल नहीं है, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें सक्सेस और ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएगी, हैप्पीनेस की तरफ ही लेके जाएगी। पर बस हमें इन्हें परेशानियां नहीं समझना, अपॉर्चुनिटीज़ समझ के ग्रैब करना है, और इनको लेते ही हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। आगे चलते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि है मंगल का कार्ड, अगेन ये हमारा एक नेगेटिव कार्ड है। यहाँ हम देख रहे हैं इस पर्सन ने बहुत काम किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, पर अब ये थक गया है, साथ ही बीमार भी है। इसके सर पे एक पट्टी दिखाई दे रही है, यानी कि मेहनत कर करके ये थक गया है। पहले तो इसको ग्रोथ मिली, पर अब एकदम से इसकी ग्रोथ रुक गई है, इसको अपनी हार्डवर्क का रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। ये अपने करियर से परेशान हो चुका है, इसलिए अब इसको कुछ टाइम रेस्ट करना चाहिए। इसके गोल्डन बूट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अभी भी ये रेडी है स्टेप लेने के लिए अपनी पॉजिटिविटी और सक्सेस की तरफ। पर अभी हमें इसको रोकना है, ऐसा करने के लिए हमें इसको ये कहना है अभी कुछ टाइम रुको। आप थक गए हो, इसलिए डिसीज़न भी ठीक से नहीं ले पा रहे, और अगर इस हालात में थके हुए भी हैं और बीमार भी है, कोई भी काम करेंगे तो वो ठीक से नहीं होगा, तो उससे इनको और डाउनफॉल फेस करना पड़ सकता है। तो ये एक वेट का कार्ड है, यानी कि जब भी किसी के लिए ये कार्ड निकलेगा तो हमें उसे कहना है कुछ टाइम आराम करो और रेस्ट करके डिसीज़न लो, दूर दृष्टि से सोचो कि आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आगे चलते हैं हम 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि अगेन हमारा बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। ये ऐसा पर्सन है जो अपने करियर का बोझ उठा के परेशान हो चुका है। इसके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतना सारा बर्डन है कि ये अपना काम भी नहीं कर पा रहा। जैसा कि हम देख रहे हैं रेड कलर, यानी कि नेम फेम, पर यहाँ पे ये कार्ड कुछ नेगेटिव वे में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पर्सन लोगों से तारीफ़ पाने के लिए, नेम फेम पाने के लिए और लोगों के सामने अपनी इमेज बनाने के लिए बिना बात के लोगों के भी काम का बर्डन अपने कंधों पर उठाए हुए है, जिसकी वजह से ये अपना काम भी नहीं कर पा रहा। तो इस पर्सन को हमने क्लियरली कहना है कि आप लोगों को मना करना सीखें
और अपने ऊपर काम कीजिए। अगर अपने ऊपर काम करेंगे तो देखेंगे इसके येलो कलर का हेड, यानी कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। तो इसकी लाइफ में अगर अपने ऊपर काम करेगा तो ये सब चीज़ें मिलेगी, ना कि लोगों का बर्डन उठा के। लोगों का बर्डन उठाने से ये अपने काम भी नहीं कर पाएगा और लाइफ में डाउनफॉल मिलती जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं हमारा 11 नंबर का कार्ड, जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन हमें यहाँ पे एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो कि हाथ में अपॉर्चुनिटी ग्रैब किए हुए हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, पर साथ ही साथ इसके कपड़ों में ब्लैक कलर है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। इसकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं। आगे चलते हैं हम नाइट्स ऑफ वॉन्ड, जो कि है हमारा 12 नंबर का कार्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगेन है तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, यानी कि जो इसके काम करने की स्पीड है और जो एग्जीक्यूशन, काम को एग्जीक्यूट करने की स्पीड है वह बहुत अच्छी है। सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहा है और एक्शन ओरिएंटेड भी है। तो जो भी नेम फेम के लिए, ग्रोथ के लिए इसको करना है, उसके लिए एक्शन भी बहुत अच्छे लेगा। साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी लाइफ में आएगी। और वॉन्ड को हाथ में पकड़े हैं, यानी कि ग्रोथ की तरफ स्टेप, करियर में ग्रोथ की तरफ स्टेप लेगा। पर जो कि साथ में यहाँ आपको एंजल के विंग्स दिखाई दे रहे हैं इसके हेड पे, यानी कि एंजल की ब्लेसिंग्स भी इसके ऊपर है। बस इसको सेल्फ डाउट नहीं करना। जहाँ पे ये सेल्फ डाउट करता है वहाँ जो एक्शंस ले चुका है उससे भी पीछे हट जाता है। काम को किया कराया अपने काम को ख़राब कर लेता है। तो इस पर्सन को हमें थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। तो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वहाँ पे ग्रोथ भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, नेम फेम भी मिलेगा और स्टेबिलिटी भी मिलेगी। आगे चलते हैं हम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पर। अगेन जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, हर तरफ से पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। पर बस एक ये यहाँ पे ब्लैक कलर की जो कैट है इसने हमें थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया है। ये बहुत ही फेवरेबल कार्ड है। एक पर्सन जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, जिसमें बहुत ही पोटेंशियल है, क्राउन पहना है यानी कि मेमोरी भी बहुत शार्प है, हाथ में फ्लावर पकड़ा है यानी कि जो भी एक्शन लेती है उसके इसको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं। ऑरेंज कलर है पीछे, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड है। साथ में यहाँ पे आपको 2 शेर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि डोमिनेंस। ये डोमिनेटिंग भी है अपने काम के प्रति, जो कि हम इसको पॉजिटिव वे में रहेंगे, क्योंकि ये क्वीन है तो इसको थोड़ा सा डोमिनेटिंग होना भी पड़ता है। तो हर चीज़ में, सब चीज़ों में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। पर साथ ही साथ जहाँ पे ये थोड़ी सी भी नेगेटिविटी देखती है, यानी कि अपने बारे में अगर कुछ सुन लिया या किसी ने इनको थोड़ा सा भी कुछ कह दिया तो सारा कुछ वहीं के वहीं रुक जाता है। इनकी लाइफ आगे वहीं रुक जाती है, उसी के बारे में सोच सोच के परेशान हो जाती है और आगे का स्टेप नहीं उठाती है। अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी भूल जाती है और डीमोटिवेटेड हो जाती है। तो इस टाइम पे हमें इस पर्सन को थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मोटिवेशन इसको अपनी कैपेबिलिटीज़ याद कराएगा, अपनी एक्शन याद कराएगा, तो वापस से ये उसी पावर में आ जाएगी जहाँ पे थी। इसके साथ हम आते हैं अपने वॉन्ड्स के लास्ट कार्ड, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड है, हमारा 14 नंबर का कार्ड। अगेन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, सब कुछ पॉजिटिव है। यहाँ पे नेम फेम भी है, ग्रोथ भी है, हैप्पीनेस, सक्सेस, पॉजिटिविटी भी है। पर साथ में ये जो ब्लैकिश एनर्जी है इसके थ्रोन के ऊपर, ये ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको छोटी सी लीजर्ड दिखेगी। इस लीजर्ड को ये किंग जो है देख ही नहीं रहा। ये लीजर्ड हमें छोटी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये जो भी एक्शन लेगा उसमें इसको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उस प्रॉब्लम्स को इसको नज़रअंदाज नहीं करना, उसका सामना करके उसको सॉल्व करना है। अगर ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा तो इसको नेम फेम, ग्रोथ और हैप्पीनेस सब मिलेगी। पर अगर जैसे ये उधर को देख रहा है, इस प्रॉब्लम की तरफ देख ही नहीं रहा, अगर ये छोटी सी प्रॉब्लम को भी ध्यान नहीं देगा तो ये प्रॉब्लम आगे चलकर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी।